क्लास 10th मैथ्स अध्याय 7 DPI द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट से उन प्रश्नों को कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमें 10वां क्वेश्चन दिया था, 178 पेज का 10वां सवाल है हिंदी मीडियम की बुक में। 178 पेज का 10वां क्वेश्चन था। एक बिंदु एक्स वाई दिया था और उससे दो बिंदुओं की दूरी बराबर दी थी, समदूरस्थ दी थी। हमें एक्स और वाई के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, क्या संबंध होगा उनके बीच? तो यानी हमें एक्स वाई बिंदु दिया था जिसकी इन दो बिंदुओं से दूरी समान दी थी। एक बिंदु दिया हमें, ये मान लीजिए P है हमारा, इसके निर्देशांक एक्स वाई है। इस बिंदु से और इससे दूरी बराबर है। मान लीजिए बिंदु ए है हमारा और ये बी है, तो हमें P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी बराबर दी थी। तो हमें एक्स और वाई के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, सवाल करने के लिए हम ऐसा कहेंगे, हमें दिया है PA बराबर PB हमें दिया है, दूरी बराबर दी है। और दूरी का सूत्र हमने कल से परसों से देख रहे हैं लगाते हुए। हम दूरी का सूत्र जानते थे करनी के अंदर, इधर भी दूरी का सूत्र करनी के अंदर लिखेंगे हम। मैंने आपको सिखाया था, याद रखने की टेक्निक बताई थी। एक ब्रैकेट में x माइनस x संपूर्ण घात 2, दूसरे में y माइनस y संपूर्ण घात 2। फिर मैंने कहा था 1 2 1 2 लगा दो या 2 1 2 1 लगा दो, दोनों ही सही, लेकिन एक रूपता होना चाहिए। हम यहाँ पर 2 1 लगा रहे हैं, 2 1 2 1 सही है। इसी टाइप से यहाँ पर भी x माइनस x संपूर्ण घात 2 धन y माइनस y संपूर्ण घात 2 और 2 1 2 1 हमने लगा दिया। क्लियर? ध्यान रखना है PA के लिए, ये PA के लिए x1 y1 तो j है, लेकिन x2 y2 3 6 है PA के लिए। तो यही मान देख कर रखेंगे हम। करनी के अंदर x2 का मान हमारे पास 3 है और x1 का मान है x से संपूर्ण घात 2। ये x1 y1 j वाले x2 y2 PA के लिए। यहाँ पर 6 माइनस y संपूर्ण घात 2 बराबर ये करनी के अंदर PB के लिए, PB है ना इधर, PB के लिए x1 y1 तो यही रहेंगे x y, लेकिन हम बात करते हैं x2 y2 की तो -3 4 हो जाएंगे वो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x2 मतलब -3 और माइनस x की संपूर्ण घात 2 धन, इसी टाइप से y2 यानी 4 माइनस y की संपूर्ण घात 2। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग जैसे ही करेंगे ना हम, तो ये हो जाएगा 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर। ये ऋण बाहर लेंगे तो वो धन बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था। तो यहाँ अंदर लिखेंगे हम 3 धन x की संपूर्ण घात 2 धन 4 ऋण y की संपूर्ण घात 2। हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। और एक बात और की है, यहाँ से यदि मैं ऋण बाहर लूँगा, क्योंकि ऋण बाहर लूँगा वो वर्ग लगा था, धन बन जाएगा वो, और अंदर धन की निशान बचेगा। ठीक है, अब हमने सूत्र पढ़ रखे थे, हम जानते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये सूत्र है हमारा। तो हम किसका विस्तार करेंगे? पहले 3 ऋण x का स्क्वायर का विस्तार करेंगे। तो 3 ऋण x की संपूर्ण घातों का विस्तार करेंगे तो देखिए ये बराबर 3 और b बराबर x, तो यहाँ लिखेंगे 3 की घात 2 धन x की घात 2 ऋण 2 इंटू 3 इंटू x। तो 3 की घात 2 यानी 9, x की घात 2 3 दूनी 6x। सही है। क्या लिखा अपन ने? 9 धन x की घात 2 ऋण 6x। इसी टाइप से इसका करेंगे उसी सूत्र से हम। तो ये मैं सीधा कर रहा हूँ, 6 का वर्ग करेंगे 36, y का वर्ग और 2ab यानी 6 दूनी 12y। क्लियर? इसी टाइप इसका करेंगे हम। तो देखो हमने ऐसा देखा था, a धन b की संपूर्ण घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। ये सूत्र होता है हमारा, छोटी अक्षर में पढ़ रखा है, अलजेब्रा का सूत्र है ये। अब यहाँ पर 3 धन x की लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 धन x की संपूर्ण घात 2। तो 3 की घात 2 धन x की घात 2 धन 2 गुणित 3 गुणित x। तो 9 धन x की घात 2 धन 6x। सही है। तो ये लिखा हमने 9 धन x की घात 2 धन 6x धन। इसका विस्तार करेंगे हम, सूत्र से कर देंगे इस वाले से। 4 ऋण y की संपूर्ण घात 2, तो 4 का वर्ग धन y का वर्ग ऋण 2 इंटू 4 इंटू y।
तो देखो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 धन y की घात 2 ऋण 8y, 4 दूनी 8 हो जाएगा वो। क्लियर। इसको हल करेंगे। देखो दोनों पक्षों से x वर्ग से x वर्ग कटते दिख रहा है, धन धन के हैं तो कट जाएंगे। दोनों पक्षों से 9 से 9 कटते दिख रहा है, कट जाएंगे। ठीक है, इधर लाएंगे ऋण का 9 बनेगा, कट जाएगा। अब y वर्ग से y वर्ग दोनों पक्षों से कटते दिख रहा है ना। और संख्या नहीं कट रही, उनको पक्षांतर सबको इधर ले आ रहे हैं हम। x और y के बीच संबंध स्थापित करना हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे, देखिएगा -6x यहीं रहेगा, x बराबर 10 लाएंगे तो ऋण 6x हो जाएंगे। ठीक है ना। धन ऋण 12y यहीं रहेंगे, इधर तो लाएंगे हम धन 8y हो जाएंगे। यहाँ धन के 36 है और इसको इधर लाएंगे तो ऋण 16 हो जाएंगे बराबर 0। क्लियर। हमने x वाले साथ लिख दिए, y वाले साथ लिख दिए, संख्या साथ लिख दी। ठीक है, कोई अब हम घट करेंगे तो ऋण 6 और ऋण 6 हो जाएंगे ऋण 12x, ऋण 12 में से हट गए तो ऋण 4y, यहाँ घटाएंगे तो कितने बचेंगे 20, 36 में 16 का 20 बचेंगे। अगले पद में हम क्या कर रहे हैं, ऋण 4 का भाग दे रहे हैं, तो 4 3 12 3x, 4 एकम 4y और 4 पंजे 20 5। ठीक है, ये हमारा x और y के बीच संबंध हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में जो आना था, क्वेश्चन बुकलेट में छपा हुआ था, वो हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 10 है 178 पेज का। क्वेश्चन नंबर 12 है, उदाहरण नंबर 12 186 पेज का। हिंदी मीडियम बुक में 186 पेज का उदाहरण नंबर 12 है, जो क्वेश्चन बुकलेट में छपा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। 3 बिंदु दिए, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए थे, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात होती है तो हमने यहाँ पर लिखा ABC बनेगा त्रिभुज जे, तो जे हमारा हम जानते हैं x1 y1 कहते हैं इसको हम। ये वाला हमारा x2 y2 होता है और ये वाला हमारा x3 y3 होता है। हम जानते हैं त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 लगाते थे। बड़े कोष्ठक के अंदर मैंने लिखने की टेक्निक बताई थी आपको। x लिखते थे हम और y माइनस y लिखते थे। धन x लिखते थे, y माइनस y लिखते थे। धन x लिखते थे, y माइनस y लिखते थे। 3 बार ऐसा हम करते थे। x वाले में 1 2 3 लिखते थे। ठीक है, ये 1 आ गया ना तो 2 3, 1 2 3 हो गया। अपने हिसाब से दिमाग लगाई क्या करना है। इसके बाद 2 आया तो 3 1, 3 आया तो 1 2। सही है। ये 1 2 3 में साइकिल और चक्री क्रम लगा दिए अपन ने, 1 2 2 3 और 3 1। ठीक है ना। तो कहाँ से शुरुआत थी, देखो 2 3 से थी, 2 3 3 1 1 2। ठीक है, जैसा आप याद रखना चाहो वैसे रख लेना। अब 1/2, x1 5 दिया था, y2 7 दिया है, ऋण y3 ऋण 4 तो धन 4 बन जाएगा। धन x2 4 दिया है, y3 ऋण 4 दिया है, y1 2 दिया है, x3 7 दिया है, y1 2 दिया है, y2 7 दिया है। 1/2 5, 7 और 4 कितना हुआ 11, धन 4 जे होगा ऋण 6, धन 7 जे होगा ऋण 5। 1/2 11 5 55 होगा, 4 6 24 ऋण के धन ऋण करना हो जाएगा और 7 5 35। ठीक है, अगले पद में ऋण 35 को ऋण 24 में जोड़ेंगे हम, 9 5 ऋण 59 होंगे, उसमें से ये 55 कम करेंगे हम धन वाले तो ऋण 4 बचेंगे। तो यहाँ 1/2 कोष्ठक में आया ऋण 4। ठीक है, तो हम काटेंगे तो ऋण 2 आएगा। क्षेत्रफल जो कि ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक होता है, तो हम लिखेंगे जो होगा वो 2 वर्ग इकाई। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 2 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, इस टाइप से हमने एग्जाम्पल नंबर 12 किया जो क्वेश्चन बुकलेट में छपा था। 188 पेज का सवाल नंबर दूसरे का पहला था
परीक्षा में लिखा मिलेगा आपको के किस मान के लिए दिए हुए बिंदु संरेखी होंगे। संरेखी होंगे ना, कोलिनियर होंगे, एक रेखा में होंगे। एक रेखा होंगे ना, त्रिभुज नहीं बनाते हैं। तो यदि आप ट्रायंगल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और क्षेत्रफल को 0 के बराबर रख देंगे और त्रिज्या गुणा पक्षांतर से हम के का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। हमने अभी सीखा था x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। x में लगाते थे 1 2 3, इसमें 1 था तो 2 3, 2 था तो 3 1, 3 था तो 1 2। साइकिल काटा लगा दिया, चक्री क्रम लगा दिया हमने, सूत्र लिख लिया। अब देखना, चूंकि दिए हुए बिंदु संरेखी है, संरेखी है एक रेखा में है, त्रिभुज नहीं बनाते हैं, त्रिभुज बनता नहीं है तो एरिया से 0 हो जाएगा। तो इसको तो 0 बना देंगे। क्यों लिख दिया, दिए हुए बिंदु संरेखी इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। ठीक है, 1/2 x1 हम जानते हैं शुरू वाले जो बिंदु है x1 y1 है, ये वाले x2 y2 है और ये वाले x3 y3 है। x1 का मान कितना है 7, y2 का मान 1, ऋण y3 का मान k, धन x2 का मान 5, y3 का मान k, y1 का मान ऋण का धन 2 हो जाएगा जी, धन x3 का मान 3, y1 का मान ऋण 2 और y2 का मान 1। इसको आगे करेंगे हम तो गुणा इससे करेंगे 0 हो जाएगा जी, त्रिज्या गुणा से। तो 0 बराबर 1 का तो कोई मतलब नहीं, गुणा करने पर वो संख्या वही मिलती है। तो हम 7 का गुणा करने अंदर जा रहे हैं, 7 एकम 7 और 7 के एकम 7 के, सही है। अब 5 का करेंगे तो 5 के एकम 5, फिर 5 दूनी 10, सही है। 3 के करेंगे तो देखो ऋण ये ऋण और ऋण 2 और ऋण 1 ऋण 3 हो जाएंगे, और ऋण 3 का 3 से करेंगे तो 3 3 का 9, ऋण धन का ऋण 9। ठीक है, आखिरी वाला ऋण 9 कैसे समझ में आ गया आपको, -2 -1 -3 हो जाएगा, और -3 का 3 से करेंगे तो +3 से करेंगे, 3 3 9 होता है, वो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर लिखा 0 बराबर, अब देखिएगा ये 10 में हम अगर 7 जोड़ेंगे 17 हो जाएंगे, और 17 में से अपन ऋण 9 कम करेंगे तो 8 बचेंगे। तो हमने यहाँ लिखा 8, और ये ऋण 7 के में से धन के 5 के कम करेंगे तो ऋण 2 के बचेंगे। क्लियर, अगले पद में इस ऋण 2 के बदल लाएंगे तो 0 धन 2 के पक्षांतर से 0 धन 2 के बराबर 8 हो जाएगा पक्षांतर से। अगले पद में 2 के बराबर 8, और अगले पद में k बराबर 8/2, तो k बराबर 4 आया। ये हमारा k का मान होगा, k बराबर 4 आंसर होगा। ये हमने 128 पेज का दूसरे का पहला किया जो क्वेश्चन बुकलेट में छपा था। 188 पेज का दूसरे का दूसरा था। सवाल कहता है के किस मान के लिए दिए हुए बिंदु संरेखी होंगे, यानी एक रेखा में होंगे, कोलिनियर होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और क्षेत्रफल के बराबर 0 रख देंगे। त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, फिर हमें के का मान मिलेगा, जैसे अभी अपन ने किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x, यहाँ लिखते थे हम y माइनस वाई प्लस x, यहाँ लिखते थे y माइनस वाई प्लस x, यहाँ लिखते थे y माइनस वाई। x में लगाते थे 1 2 3, यहाँ 2 3, यहाँ 3 1, यहाँ 1 2। वो साइक्लिक ऑर्डर से लिखते बन जाते हैं। साइक्लिक ऑर्डर बता देता हूँ, मैंने अभी बताया था। और 1 2 3 है तो देखिएगा ये 2 3 से शुरू हो रहा है, 2 3, फिर क्या आएगा 3 1, तो ये 3 1 लिख दिया। फिर क्या आता है 1 2, तो ये 1 2 आ गए। 1 2 3 में अपन ने चक्री क्रम लगा दिया, ठीक है, याद रखने के लिए। अब क्षेत्रफल तो 0 है, हम जानते हैं पहला बिंदु x1 y1 मानते थे, दूसरा वाला x2 y2 मानते थे, तीसरा वाला x3 y3 मानते थे। अब मान रखेंगे 1/2, x1 का मान हमारे पास 8 है, y2 का मान ऋण 4 है, y3 का मान हम ऋण का धन 5 हो जाएगा। धन x2 का मान हम देख रहे हैं k है, y3 का ऋण 5 है,
y1 का 1 है, x3 का 2 है और y1 का 1 है और y2 का ऋण 4, तो ऋण का धन 4 बना देंगे। जब ऋण था तो वो एक ऋण ऑलरेडी था, एक और आया, धन बन गया वो। ठीक है, आगे 2 का 3 गुणा करेंगे 0 बन जाएगा जी। 8, ये देखो आप 5 में से 4 का 1 बचेगा, 1 का 8 से गुणा करेंगे 8 ही आएगा। सही है। धन, देखते धन आता ऋण आता, देखो ऋण 5 ऋण 1 ऋण 6 हो जाएंगे और ऋण 6 तो ऋण 6 के हो जाएगा। धन 2, 4 और 1 5, 5 दूनी कितना हुआ 10। हम देख रहे हैं 0 बराबर 8 और 10 कितने हो गए 18, ऋण 6 के। अगले पद में इसको इधर लाए पक्षांतर से, या ऋण इसको इधर लाए तो धन 6 के हो जाएगा बराबर 18। शून्य धन 6 के यानी 6 के लिखेंगे। अगले पद में की बराबर 18/6, ये 6 यहाँ गुणा करा द्रागत भाग करेगा, 6 कम 6, 6 3 18, तो जो के रहेगा उसका मान हमारा 3 आया। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 183 पेज का उदाहरण नंबर 9 था। दिया था 5 ऋण 6 और ऋण 1 ऋण 4 को मिलाने वाला रेखाखंड, 5 ऋण 6 ऋण 1 ऋण 4 को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी रेखाखंड होगा है हमारा। बाय अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है? मान लीजिए ये बाय अक्ष है हमारी, इसको किस अनुपात में विभाजित करता है ये निकालना है। ये और विभाजन बिंदु, प्रच्छेद करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम विभाजन सूत्र से इसको करेंगे। हम जानते थे विभाजन सूत्र हम जानते थे, हम ऐसा जानते थे x बराबर, यहाँ मैंने बताया था mx प्लस mx लिखते थे हम, बटे में m प्लस m लिखते थे। इसी टाइप से y बराबर हम my प्लस my लिखते थे, बटे में m प्लस m लिखते थे। फिर मैंने ऐसा कहा था इसको 12-21 लिख सकते हैं, ये 1-2, इसमें भी 12-21, ये 1-2, ये विभाजन सूत्र मैंने लिख दिया। ठीक है, हमें ये वाले बिंदु दिए हैं x1 और y1, और ये वाले दे रखे हैं हमें x2 और y2। इसको हम मान ले रहे हैं y अक्ष है, इसलिए इसको हम 0 y मान लेंगे। ये मान लो A बिंदु था, J हमारा B बिंदु है, ये C है, तो C के निर्देशांक 0 y होंगे, क्योंकि y अक्ष को टच करता है, y अक्ष को विच्छेद करता है। अब हम बात करते हैं इसमें, तो J हमारे x y होंगे। अनुपात को हमने m1 m2 मान लिया, अनुपात हमें नहीं मालूम, पहले तो अनुपात ही ज्ञात करेंगे फिर बिंदु ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा x का मान तो 0 रख देंगे हम, m1 तो m1 ही है हमारा, x2 क्या है, x2 ऋण 1 है, धन m2 तो m2 ही है, और x1 क्या है 5 है, बटे में m1 धन m2, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं। 3 गुणा करेंगे ना, इसका इससे तो 0 बन जाएगा, इसका इससे करेंगे तो ऋण m1 धन 5 m2 बराबर 0। क्यों? 3 गुणा किया, इसका इससे किया, ये राशि मिलेगी, और इसका इससे करेंगे, ये 0 बन जाएगा पूरा। अगले पद में ऋण m1 बराबर ऋण 5 m2, ये दोनों कैंसिल ऋण से ऋण कट जाएंगे। m1 बटे m2 बराबर 5 बटे 1, इसके बाजू में 1 लिख सकते हैं हम। तो हम जो कहेंगे, जो पहला उत्तर होगा वो m1 अनुपात m2 बराबर 5 अनुपात 1। अब प्रच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी याद करना, एक तो 0 और y के निकाल लेंगे आसानी से। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखोगे y बराबर m1 का मान हमने 5 निकाला, y2 क्या है, y2 हम देख रहे हैं हमारे पास ऋण 4 है, m2 क्या है 1 है, और y1 क्या है ऋण 6 है, पूरे के बटे 5 धन 1, y बराबर ऋण 20 ऋण, ये कितना हुआ हमारा ऋण 6 बटे 6, तो ऋण 26 बटे 6, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 1 2 2 3 6, तो y बराबर ऋण 13 बटे 3। तो प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु के
निर्देशांक बराबर 0y थे, तो 0 तो हमारा है, y का मान √13/3 निकाला, ये हमारा आंसर हुआ अगला वाला। ठीक है, देखिएगा अध्याय 7 में जो महत्वपूर्ण सूत्र थे उनको लिखने का हमने तरीका देखा था, एक बार और देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए विभाजन सूत्र लिखना हो, विभाजन सूत्र ये लिखना हो तो हम क्या करते थे, यहाँ लिखते थे हम x बराबर mx प्लस mx बटे m प्लस m, यहाँ 1 2 2 1 लिखते थे 1 2, सही है। इसी टाइप से हम लिखते थे y बराबर my प्लस my और m प्लस m लिखते थे, ये 1 2 2 1 1 2, ये विभाजन सूत्र हो गया। हम बात करते हैं दूसरा मध्य बिंदु का सूत्र निकालना। मध्य बिंदु का सूत्र लिखना हो हमें, परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हम क्या करते थे, मध्य बिंदु के लिए x बराबर x प्लस x लिखते थे बटे 2, और y बराबर y प्लस y लिखते थे बटे 2, तो यहाँ 1 2, यहाँ पर भी 1 2, ये मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र देखा था हमने। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी देखा था हमने, 1/2 देखा था। फिर मैंने कहा था x लिखेंगे y माइनस y, x लिखेंगे y माइनस y, और फिर x लिखेंगे y माइनस y। हम x में 1 2 3 लिखते थे, ये 1 2 3, यहाँ साइक्लिक ऑर्डर चलाएंगे, 1 तो 2 3, 2 तो 3 1, 3 तो 1 2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता था। हम बात करते थे दूरी का, और होता था हमारा चौथा जो दूरी का सूत्र होता था, मान लीजिए हमारी दो बिंदु दिए हैं, एक x1 y1 दूसरा x2 y2 दिया है, और दूरी ज्ञात करना है उनके बीच की, तो हम दूरी का जो सूत्र जानते थे वो हम लिखते थे यहाँ अंडर के अंदर x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y का होल स्क्वायर, ऐसा लिखते थे, इसको 2 1 2 1 कहते थे। ठीक है ना, ये हमारे 4 सूत्र थे जो महत्वपूर्ण सूत्र थे, इनके माध्यम से हमने प्रश्नावली को किए हैं, है ना। एक सूत्र है और है, मान लीजिए कोई बिंदु P दिया है XY, उसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो, है ना, तो हम 5 की बात करते हैं। कोई बिंदु दिया है, बिंदु XY की मूल बिंदु से दूरी, ये हो जाएगी करनी के अंदर s की घात 2 धन y की घात 2। ठीक है, इन सूत्रों के माध्यम से हम पूरी प्रश्नावली बना लेते हैं। इनको अच्छे से आप याद रखेंगे तो प्रश्नावली आपसे अच्छे से बनेगी।